नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। संस्कृत का जो टॉपिक है वो है उच्चारण स्थान। दोस्तों, यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन हर वर्ष यूपी टैट हो या सी टैट हो, यूपी टैट में तो हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ये वाला जो टॉपिक है उच्चारण स्थान का, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो सीधे सीधे समझो आपके 2 अंक बिल्कुल कम हो गए। दोस्तों, एक ही ट्रिक मैं आपको याद कराऊंगा और आराम से आपको 100% दोस्तों याद हो जाएगा और 100% ही एग्जाम में ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसमें मैं आपको पहले थ्योरी कवर कराऊंगा और थ्योरी के साथ साथ में फिर क्वेश्चन आंसर अपने लोग लगाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, टॉपिक में जो मेन हेडिंग लिखी है वो क्या है, उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उच्चारण स्थान है वो उसे कहते क्या हैं, उच्चारण स्थान होता क्या है। तो देखो, जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो मुंह के जिस भाग से ध्वनि निकलती है, यानी जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो मुंह के जिस भाग से ध्वनि निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। आपने क्या समझा? आपने समझा उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो मुंह के जिस भाग से ध्वनि निकलती है, यानी मुंह के जिस भाग से ध्वनि निकलती है वही भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अब देखो, आसान ट्रिक मैं आपको एक बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिएगा। हमने आपके लिए लिखा है, देखिए पूरी बात यहाँ पे लिखी है, कचट तप। आपने क्या समझा? कचट तप। अगर आपको ये शब्द याद है तो दोस्तों आपको बहुत आसान होंगे उच्चारण स्थान याद करने में। ठीक है, तो आप यही क्रम याद रखना, क्रम आपको नहीं भूलना है, क्रम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये 5 उच्चारण स्थान जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने क्या बताया? कचट तप। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। का का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या समझोगे वो समझो। देखो, का का मतलब यहाँ पे कंठ है और चा का मतलब यहाँ पे तालु वर्ग है और टा का मतलब मूर्धन है, मूर्धा है और ता का मतलब क्या है, दंत है और पा का मतलब क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, यानी आपके 5 वर्ग हैं, कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंत वर्ग और ओष्ठ वर्ग। ठीक है, अब याद जो है वो इस क्रम से याद रखना है और यही क्रम आपको हमेशा हमेशा याद रखना है, तो आपका कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं उच्चारण स्थान की बात। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनना और आराम से देखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ी स्लाइड है, धुंधली दिखती हो, लेकिन आप थोड़ा सा जूम कर लेना तो स्पष्ट दिखेगी। सबसे पहले देखो, मैं आपको एक एक क्रम से समझाऊंगा और क्रम से आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा। देखो, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये है उच्चारण स्थान। ठीक है, इसके बाद एक कॉलम, आप जिस प्रकार से मैं आपको टेबल बनवा रहा हूँ आप भी टेबल उसी प्रकार से बनाना। अगर आप ये टेबल बनाना सीख गए और इस टेबल को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको याद करने में। अगर आप ये टेबल नहीं सीखोगे, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको रटना पड़ेगा। जब आप रटोगे तो क्वेश्चन आपसे मिस होंगे। ठीक है, अब ये देखो, कॉलम बनाना है आपको स्पर्श व्यंजन का, उच्चारण स्थान का, इसके बाद व्यंजन का। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हो ये है दोस्तों नस्का। क्या है? नस्का। ठीक है, फिर इसके बाद अंत्यस्त है, इसके बाद ऊष्म है और इसके बाद दोस्तों कॉलम बनेगा आपका स्वर का, और स्वर में भी क्या है, मूल स्वर हैं और आपके संयुक्त स्वर हैं। ये 2 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे स्वर के। ठीक है, तो कितने कॉलम बनेंगे? एक आपका बनेगा उच्चारण स्थान वाला, व्यंजन, नासिक और आपका अंत्यस्त, इसके बाद ऊष्म और मूल स्वर और संयुक्त स्वर। स्वर में क्या है? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ये आपको बनाना है अपनी कॉपी पर। ठीक है, अब देखो आगे,
जब हमने आपको बताया था आपको क्रम रखना है कचट तप, ठीक है। तो का से याद रखना है आपको कंठ, क्या है ये कंठ वर्ग है, ये आप ध्यान रखना। कंठ का मतलब ये है कि जो वर्ण गले से उच्चारण होता है, यानी जो गले से उच्चारण होता है जिनका, उन्हें हम बोलते हैं कंठ वर्ण, ठीक है। अब इस वाले जो व्यंजन है आपका, इसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब इसमें भी कॉलम आपको बनाना है, जैसे 1 2 3 4 और 5 कॉलम, नस्का तक आपको 5 कॉलम बनाना है, ठीक है। अब देखो आपने आपको ट्रिक बताई थी कचट तप, का में याद रखना है कंठ में, ठीक है। कंठ मतलब है गले से उच्चारण। तो गले से उच्चारण कौन कौन से शब्द होते हैं वो सुनो, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा, ये जो 5 स्पर्श व्यंजन है ये कंठ के हैं, ठीक है। कंठ यानी गला से उच्चारण इनका होता है। नेक्स्ट है तालु। नेक्स्ट क्या है? तालु। तालु का ये समझो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, यानी जीभ तालु से लगती है। क्या है इसमें? जीभ जो है वो तालु से लगती है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो छा, चा, छा, जा, झा, उमा, ये 5 शब्द आपको 5 बड़ आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मूर्धा। नेक्स्ट क्या है? मूर्धा, क्योंकि कचट तप, ठीक है। कचट में क्या आ रहा है? टा आ रहा है, ठीक है। तो ये टा से ध्यान रखना है, टा, ठा, अड़ा, ढा, ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ये टा से ध्यान रखना है कि शुरुआत जो होती है वो टा से होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए टा। अब देखो मूर्धा, यहाँ पे शब्द है मूर्धा, ठीक है। मूर्धा मतलब ये समझो ये जो उच्चारण होता है वो जीभ है, जीभ के पीछे जो जीभ जो होती है वो पीछे मुड़ती है। इसमें क्या होता है? जीभ जो होती है वो पीछे मुड़ती है। नेक्स्ट है दंत। दंत मतलब जो जीभ है वो दांत से लगती है। जब आप उच्चारण करते हो तो जो जीभ है वो दांत से लगती है, यानी इसमें जो व्यंजन है वो है ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठों से जो उच्चारण होता है वो, ये क्या है? पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। यहाँ तक आप टेबल में अपने सेट कर लो। सेट कर लिया? इसके बाद देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आप चिंता ना करें, ठीक। ये जो आपके हैं ये आपके क्या हैं? नासिक, ठीक है, या फिर अनुनासिक भी बोलते हैं। यानी जब हमने आपको महेश्वर सूत्र कराए थे तो ये 5वां अक्षर हमने आपको बताया था, ये वही है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अगला कॉलम बनाओगे तो आपको अगले कॉलम में लिखना है अंत्यस्थ। क्या लिखना है? अंत्यस्थ। अंत्यस्थ में फिर आपको जो कंठ वाला है ये आपको छोड़ देना है, ये कॉलम छोड़ना है। इसके बाद अंत्यस्थ क्या होते हैं? या, रा, ला, या, रा, ला, बा भी होता है, बा नीचे की साइड जाएगा, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो जब आप ये कॉलम बनाओगे इसके बाद बनाओ ऊष्म वाला, ठीक है, ऊष्म वाला। अब जो ऊष्म वर्ड होते हैं वो देखो सा, सा और हा, यानी तीनों सा और हा नीचे की साइड है भी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो कंठ वाला कॉलम है इसमें आपको छोड़ना है, रिक्त स्थान करना है, तालु से शुरुआत करनी है। कहाँ से? तालु से यहाँ से शुरुआत करनी है। इसके बाद जो विसर्ग है ये वाला विसर्ग, ये आप यहाँ पे भरोगे इस वाले कॉलम में, नेक्स्ट में, ये आपके विसर्ग हो गए। विसर्ग आएंगे कंठ के अंतर्गत। इसके बाद देखिए जो हा है आपका हा, ये हा इसके नीचे अभी देखते हैं, चेक कर लेते हैं, नीचे नहीं जाएगा ये हा जो है ये यहाँ आएगा कंठ में, ठीक है, कंठ वाले कॉलम में। तो ये जो कॉलम बनेगा आपका ऊष्म का बनेगा। ये आप इस प्रकार से 3 इसमें ऊष्म वाले में 3 कॉलम खड़े में बना लेना। सा, यहाँ पे फिर विसर्ग है, यहाँ पे फिर हा, तो ऊष्म भी आपके समझ में आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल स्वर की। थोड़ा सा हम जूम करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब आप मूल स्वर वाला कॉलम बनाओगे, स्वर वाला कॉलम बनाओगे, तो इसमें एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर, ठीक है। तो मूल स्वर जो है, तो जो आपका दोस्तों मूल स्वर है, मूल स्वर वाला कॉलम है,
इसमें देखो अब आप कंठ से शुरुआत करना है। आ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, रेड़ रेड़, ले लेर, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, ये ओष्ठ तक यहाँ तक सेट हो जाएंगे। अब जैसे ही संयुक्त व्यंजन आए, ठीक है, तो उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपके लिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को शेयर करिएगा, इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं उन्हें दोस्तों आसानी हो जाएगी तैयारी करने में बहुत। चलिए समझिए, देखो अब ओष्ठ के बाद आपको आगे लिखना है इसमें कंठ तालु। क्या लिखना है, कंठ तालु, यानी इसको जोड़ के कंठ तालु बन गया। इसके बाद आगे और बढ़ना है कंठ ओष्ठ। क्या है, कंठ ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ इसको जोड़ दिया यानी मिश्रित कर दिया। इसके बाद है दंत ओष्ठ बढ़ाना है, यानी दंत और ओष्ठ इसको मिक्स करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब जो आपके संयुक्त वाला जो कॉलम था, संयुक्त स्वर वाला, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखो मेरे बताने का मतलब ये है, जो कंठ तालु है, कंठ तालु के अंतर्गत जो संयुक्त स्वर होते हैं वो आते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए और ए। क्या है, ए और ए। ठीक है, कंठ तालु का मतलब है यानी जो जिनका उच्चारण स्थान समझ लो गला प्लस तालु दोनों से हो। ठीक है, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ का मतलब है गला और ओठ, गला और ओठ, ये भी मिश्रित हैं। ठीक है, ये भी संयुक्त हैं, ओ और औ, ओ और औ। इसके बाद देखो दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में आएगा बा। बा ये वही बा है, देखो यहाँ पे ये वही बा है जो अंत्यस्त वाला है, जो क्या है, अंत्यस्त वाला कॉलम था। अंत्यस्त में या, रा, ला और बा। ठीक है, ये वाला। अब देखो यहाँ पे आगे क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों संस्कृत में सूत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको याद करवा दूंगा और मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। देखो आगे चल के मैं आपको इसी को याद कराता हूँ। चलिए, पेपर में सूत्र पूछा जाता है तो यहाँ पे जल्दी से हम आपको सूत्र याद करवा देते हैं। सूत्र कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको क्रम से मैंने बताया था, कचट, मैंने क्या बताया था, कचट तप, ये मैंने आपको क्रम बताया था, कचट तप, यही तो मैंने आपको क्रम बताया था। तो यही क्रम है। ठीक है, यही क्रम आपको याद रखना है। का यानी का मतलब क्या है, जो जिनकी शुरुआत ये कंठ वर्ग समझ लो, कंठ से होती है। तो इसका जो संस्कृत में सूत्र पूछा जाता है वो ये सूत्र पूछा जाता है। क्या है, ठीक है, अब इतना बड़ा सूत्र है, ये आपको याद नहीं हो सकता, तो मैं इसकी पहचान बता देता हूँ। ठीक है, ये लिख के नहीं आएगा कंठा, ये लिख के नहीं आएगा जब वो सूत्र पूछेगा तालु, वरना तो आप पहचान ही लोगे। ये लिख के नहीं आएगा, ये लिख के पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अगर वो सूत्र पूछेगा तो ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जहाँ से देखिए का से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी का है, इसमें भी का है, का बड़ छिपा है इसके अंदर, तो ऐसा कोई भी सूत्र नहीं है जिसमें का बड़ छिपा हो। जिसमें का बड़ छिपा होगा तो तुरंत पहचान लेना ये कंठ का सूत्र है। अगला देखो, अगली पहचान आपको याद रखनी है, वो है देखिए ये वाला सूत्र याद करो, मूर्धा वाला। ठीक, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। अब आपको पता है जो मूर्धन्य वाले शब्द होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से शुरुआत होती है, टा ठा डा। अब इसमें देखो ये टा वर्ग है, इसमें टा वर्ग छिपा हुआ है, तो यहाँ से आप पहचान करोगे कि ये जो सूत्र है वो किसका है, वो किसका है, मूर्धन्य का है। ठीक, तो ये भी आपको याद हो गया। मैं आपको पहचान बता रहा हूँ, मैं आपको सूत्र रटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ समझना है और समझ के आराम से बन जाएगा, पेपर में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगला देखो ये वाला, ये दंता लिखा हुआ नहीं आएगा, वरना तो आप पेपर में पहचान ही लोगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने लोग तो सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखो ये सूत्र अगर मैं पूछूं आपसे किसका है तो ऐसे आप पहचान नहीं पाओगे, ऐसे दोस्तों आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, अब देखो हमने आपको ट्रिक बताई थी कचट तप, यानी ता वाले वर्ग में आप जाओ तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तालु मिलेगा। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तालु। क्या मिलेगा,
तालु। तो ये तालु का सूत्र है, ठीक है। अब इसमें देखो ता है और इसमें भी बड़ पकड़ो, इसमें भी ता आ रहा है, तो जिसमें ता आ जाए तो वो तालु का होगा सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला सूत्र देखो, ये ओष्ट लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कचट तप, लास्ट में क्या आया पा, कचट तप यानी पा, यानी ये है ओष्ट, ठीक है। ये क्या है ओष्ट वाला। तो देखो इसमें क्या है पा, तो इस सूत्र में भी क्या है पा है, पा बड़ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मैच हो जाएगा कि ये ओष्ट का है, ठीक है। तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और जो भी ये वाला जो बचा, एक आपका बचा, ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, तालु। नहीं, एक सेकंड रुकिए, ये मैंने आपको तालु बता दिया ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये तालु नहीं है, ये वाला जो है तालु नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, ये सूत्र है, ये तालु नहीं है, बल्कि क्या है आपका ये दंत है, ठीक है। दंत है, दंत है। दंत की शुरुआत होती है ता से, दंत की शुरुआत किससे होती है, ता से होती है। तालु की शुरुआत ता से नहीं होती है, इसकी तो शुरुआत चा बड़ से होती है, चा छा जा झा वहाँ, ठीक है। तो ये जहाँ ता मिलेगा तो ये ता बड़ है, इससे पहचान लेना ये दंत का सूत्र है, ठीक। अब देखो चा छा जा झा वहाँ, ये इसमें चा है, तो इसमें देखो ये मिल रहा है चा, इससे आपको पकड़ के रखना है, पहचानना है कि ये किसका है, ये आपका तालु का है, ये आपका तालु का सूत्र है। इस प्रकार से आपको सारे के सारे सूत्र याद हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर बढ़ते हैं स्क्रीन को और देखिए यहाँ पे अगला सूत्र। अगला जो सूत्र है ये वाला आप देख रहे हो, ओष्ट वाला, ये वाला आप ओष्ट वाला देख रहे हो ना। तो देखो ये क्या है, ये आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी ये नहीं मिलेगा, ये लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रिक के माध्यम से ही याद इन्हें कर सकते हो। ये क्या है देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंठ तालु है, ये क्या है कंठ तालु है, ठीक है। कंठ तालु, ये वाला कंठ तालु का सूत्र है ये। नेक्स्ट है कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ, तो ये दंतोष्ठ का सूत्र है। ये आपको याद रखनी है, इतनी थी टेबल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और समझो, इसके बाद अपने लोग लगाएंगे मॉक टेस्ट। चलो इस स्लाइड को समझो थोड़ा सा, मैं आपको बता दूं, देखो उच्चारण स्थान और प्रयत्न को अष्टाध्यायी सूत्र में नहीं बताया गया है। पाणिनि शिक्षा आदि ग्रंथों में जो उच्चारण स्थान है वो 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के माने गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे दिया है उराहा, क्या दिया है उराहा, इसका मतलब है देखो जो कह सकते हो आप छाती से ध्वनि, तो ये वो है। कंठ, कंठ मतलब गले से, तालु ये ऊपर का भाग है, तालु क्या है, तालु आपका ऊपर का भाग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर का भाग का मतलब है मुंह का ऊपरी भाग, ऊपर का क्या मतलब है मुंह का ऊपरी भाग, तो ये ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए मूर्धा, नेक्स्ट क्या है मूर्धा, यानी पीछे मुड़ी जीभ, पीछे जीभ जो है वो पीछे मुड़ती है, ठीक है, जब आप बड़ का उच्चारण करते हो तब। नेक्स्ट है दंत, दंत यानी दांत, ओष्ठ मतलब ओठ, नसका मतलब नाक, और जीहा मूल मतलब जीभ का आधार। तो ये 8 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इसमें से ही क्वेश्चन पेपर में बन जाता है, ठीक है। तो जितनी बात बताई गई है आपको इतनी बात क्लियर करना ही है। इसके बाद जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इसके अभी पार्ट जो हैं वो रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि वर्णों का उच्चारण स्थान है, जब आप स्वर और व्यंजन बड़े विचार पढ़ोगे, स्वर और व्यंजन, तब कॉन्सेप्ट आपका और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल उस टेबल को आप जरूर बनाइएगा, ठीक, जो भी मैंने आपको टेबल बनवाई है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बड़ जो है वो कंठ तालव्य है। अब देखो कंठ तालव्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये इसका सही जवाब क्या है वो सुन लो। देखो पहला ऑप्शन देखो आ है, ए बी ऑप्शन ए है, सी ऑप्शन ओ है और डी ऑप्शन का है। आपने टेबल बनाई, टेबल को सामने रखो और तुरंत पकड़ो इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्वर है, ठीक है। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये क्या है ए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
टेबल अगर आपने बनाई है और टेबल आपने याद की है तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो औ का उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा। औ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है कंठ ओष्ठ। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। वही टेबल काम आएगी। अगर आपने टेबल याद नहीं की तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले हैं। कौन सा बड़ दंते नहीं है, कौन सा बड़ यहाँ पे दंत नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। वो टेबल अगर आपको याद है तभी क्वेश्चन बनेंगे, वरना आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें से बनेगा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई सा और रा का समान उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बताइए कौन सा है, सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके लेवल के ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपका मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बा किस प्रकार का उच्चारण स्थान दर्शाता है। तो बा कैसा किस प्रकार का है आप बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये क्या है, ये दोस्तों तालु ओष्ठ है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा कंठेय नहीं है। चलिए नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है? चा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखिए और ध्यान से आप जवाब दीजिए। यहाँ पे दिया है छोटी ई और बड़ी ई किस उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो ये बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। तो आप कहोगे इसका सही जवाब है, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होगा, तालु होगा। यानी बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाला ऑप्शन सही है। हो सकता है क्वेश्चन आपके ऊपर से उतर रहे हों, इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि आपको जो टेबल हुई है वो कॉन्सेप्ट जो टेबल वाला है वो क्लियर आपका नहीं है। जब तक आप टेबल क्लियर नहीं करोगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही है, जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये आपका गलत हो गया, ये भी गलत है आपका, का तालाब ये भी गलत है। सही जवाब है वो आपका सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन है। आपने देख लिया, समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए इस क्वेश्चन का बताओ सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। तो आप कहोगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए दोस्तों तो उच्चारण स्थान से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपका छूटेगा नहीं पेपर में, इस बात की गारंटी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए सही जवाब क्या है। तो आपके अनुसार या मेरे अनुसार नहीं, जो टेबल कहेगी वही होगा। शब्द क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से कठिन टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी पेपर में समस्या ना हो, आपके उसी लेवल से तैयारी करें। देखो ये सूत्र आपका आ गया और पूछा है सूत्र किसके लिए है। तो सूत्र बताओ किसके लिए है। मैंने आपको पहचान बताई थी, आपको याद कोई सा भी सूत्र नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखो यहाँ पे पकड़ो, इस सूत्र में क्या है, का वर्ड है और तुरंत मैच कर लो, कंठेय वर्ड है ये। ठीक है, मैं आपको चीज़ें आसान करा रहा हूँ जिससे कि आसानी से आप चीज़ें वहाँ पे कर सको। ठीक है, रटने वाला कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। चलिए अब इसको आपको पहचानना है। भैया ये वाला सूत्र है जो तालु वाला, ये सूत्र में कौन से बड़ आते हैं, कौन से बड़ आते हैं, ये आपको पहचानना है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। तो सही जवाब इसका आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे ये जो है चा छा जा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों,
अगर आप यूपी टेट के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो यूपी टेट की मैंने संस्कृत की प्लेलिस्ट बना दी है। एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से अच्छे से देखिएगा, संस्कृत बहुत आसान आपको लगने लगेगी। ठीक है, इस सूत्र को पहचानो और बताओ भाई मूर्धाभाव में कौन सा बड़ शामिल नहीं है। यहाँ पे जरूर ध्यान देना, अंत में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे इसका सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूत्र दे रखा है, जल्दी से पहचानिए और इसका जवाब दीजिए। पहचानो और इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 14वां है। तो आपने पहचाना इसमें बड़ क्या है? ता है। इसमें क्या है? ता है। तो यहाँ पे देखा आपने, ये क्या है? ता वाला है, दंत क्या है? दंत। इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। मैंने कहा कोई भी क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ विकसित करनी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सूत्र दे रखा है, ये किससे संबंधित है बताइएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए किससे संबंधित है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से बताइए। यहाँ पे पहचानो, यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहचानिए यहाँ पे क्या है। तो इससे आधार पे आराम से आप बना लोगे। क्या है ये? बी ऑप्शन है। क्या है ये? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। कौन सा वर्ण मिश्रित उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो मिश्रित उच्चारण स्थान से संबंधित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। ठीक है, मैंने आपको स्वर बताए थे, संयुक्त स्वर बताया था और मूल स्वर बताया था। तो यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात हो रही है। तो संयुक्त स्वर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन है, ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर दोस्तों आप यूपी टेट के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप ले सकते हैं। चलिए, कंठ ओष्ठ बड़ कौन सा है बताओ भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। ये भी संयुक्त स्वर है, बताइएगा। तो ये क्या है आपका? बी ऑप्शन है। यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा। इससे क्या होगा, हम भी मोटिवेट होते हैं, तो अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चलो, कौन सा सही मेल नहीं खाता है। तो कौन सा सही मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। का का मतलब कंठ यानी सही है आपका। चा का मतलब तालु यानी सही है ये भी। और पा ओष्ठ ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। टा दंत वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, ये मूर्धा का है। टा वाला जो है वो मूर्धा का है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण नासिक का प्रभाव रखता है। तो ये 5वां वर्ण है, बताइएगा। चलिए बताइएगा कौन सा इसका सही है। आपको पूरा समय मिल रहा है और बताओ इसका सही जवाब क्या है। तो ये क्या है? माँ है। पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें मैं आपको पूरा समय दूंगा, ध्यान लगाइए। टेबल आपको अगर याद हुई है तभी कर पाओगे, बिना टेबल के याद नहीं कर पाओगे, ये बात आप ध्यान में रखना है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। चलो थोड़ा टाइम ले लो और बताओ इसका सही जवाब क्या है। चलिए तब तक मैं आपको नंबर देता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पे आप दोस्तों संपर्क कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी यानी PDF ऑल सब्जेक्ट की आपको लेनी है, तब आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सही जवाब आपने तलाश लिया होगा, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन हमने कराए और हमने उच्चारण स्थान को कराया। हो सकता है कहीं पे कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखोगे और कहीं पे भी अगर स्लाइड आपको धीमी दिखाई दे, धुंधली दिखाई दे, तो आप जूम करके देख लेना, फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।